हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? स्पोरोजोन्स तक पढ़ लिया था। तो प्रोटोजोआ पढ़ लिया हमने, प्रोटोजोन्स पढ़ रहे थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे किंगडम फंगाई। द फंगाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हिटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये हिटेरोट्रॉफिक होते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ज़्यादातर आपने किस में देखा होगा? मॉइस्ट ब्रेड पे जो फंगस हो जाती है, या सड़े हुए जो फ्रूट्स हैं पड़े पड़े कैसे सड़ जाते हैं? किसके कारण? फंगल इन्फेक्शन के कारण। जो मशरूम अपन खाते हैं या टोड का जो स्टूल होता है, ये भी एक फंगस का फॉर्म है। वाइट स्पॉट आपको दिखते हैं मस्टर्ड लीव्स में। जो पत्ते होते हैं, सब्जी के पत्ते होते हैं, है ना, जो मस्टर्ड लीव्स के पत्ते होते हैं, उसमें क्या होता है? सरसों का साग होता है, जो सरसों की सब्जी होती है, सरसों की जो पत्तियाँ होती हैं, उसमें भी अगर वाइट स्पॉट दिख रहे हैं तो इसका मतलब उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वो भी पैरासाइटिक फंगस है कि उस पर वो अटैक करता है, एज अ फूड उसको कंज्यूम करता है। कई फंगस यूनिसेल्यूलर होते हैं, जैसे यीस्ट, पर इसका यूज़ क्या है? दे यूज़ टू मेक ब्रेड एंड बियर। पर कुछ फंगस ऐसे हैं जो कि डिजीज़ेस पैदा करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। जैसे वीट रस्ट, है ना, वीट का जो गेहूं है वो सूख जाना, पीलापन हो जाना उसकी खेत में, है ना। प्यूसिनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। और कुछ एग्जाम्पल हैं इसके फंगस के, पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक का भी काम करता है ये। तो कुछ यूजेस भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं फंगस का। फंगस कॉस्मोपॉलिटियन है, मतलब हर जगह आपको मिलता है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, हर जगह फंगस मिलता है। और कहाँ पर ये ग्रो करते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। आपने को कभी वंडर हुआ होगा, आश्चर्य होगा कि हम फ्रिज में क्यों रखते हैं? फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए, जिससे कि फूड बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से ख़राब ना हो, इसलिए हम उसे फ्रिज में रखते हैं। यीस्ट जो है वो यूनिसेल्यूलर है। फंगाई होती हैं, फिलामेंट्स होता है इनके अंदर, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। जैसे इनका जो नेटवर्क रहता है इसको बोलते हैं माइसीलियम। लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे इनके बने हुए हैं, विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। और जब ये एग्रीगेट हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं माइसीलियम। ओके, सम hyphae are continuous to filled with multinucleated cytoplasm. Some hyphae continuous to filled with multinucleated, these are called coinocytic hyphae. इसको बोलते हैं coinocytic hyphae. Others have septae or cross walls in their hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharide. सेल वॉल किसकी कंसिस्ट होती है? इसकी चिटिन और पॉलीसेक्राइड्स की होती है इसकी सेल वॉल, सेल्यूलोज की नहीं होती है। ठीक है, किसी में क्रॉस वॉल्स होती हैं, किसी में क्रॉस वॉल्स नहीं होती हैं। सिंपली ऐसे स्ट्रक्चर होता है हाइफे का, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ब्रांच्ड। ओके, तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। ये जुड़े नहीं हुए, दीज आर सेपरेट। दिस others have septor. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophyte. ना, डेड जो मैटर है उससे जो फूड लेते हैं उन फंगस को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, और जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं उसको बोलते हैं पैरासाइट। डेड सबस्ट्रेट से जो लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर, उस पर डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए। ठीक, यस ऑफ कोर्स दे आर हीटरोट्रॉफिक,
पर कैसे, जो डेड ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट है वो है सेप्रोफाइट, और जो लिविंग और प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंडेंट है वो है पैरासाइट। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोनेट्स। सिम्बायोनेट्स मतलब दोनों क्वालिटी हो, जिसमें से सेप्रोफाइट की भी और पैरासाइट की भी, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी वो एज अ फूड उसको यूज़ करेंगे, और एज अ पैरासाइट लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में भी वो रहेंगे, जैसे लाइकेन्स हैं या हायर प्लांट्स हैं, माइकोरिजा, ये सिम्बायोनेट्स होते हैं। जो रिप्रोडक्शन है फंगाई में वो वेजिटेटिव मीन्स से होता है, जो कि आपने अर्लियर क्लासेस में ही पढ़ा होगा, फ्रेगमेंटेशन से ना, फ्रेगमेंट्स अलग होते जाते हैं और वो आगे रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, फिजन से, बडिंग से, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स से। एसेक्सुअल प्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनेडिया और स्पॉन्जियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। क्या बोलते हैं कोनेडिया को? स्पॉन्जियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स। जो जितने स्पोर फॉर्मेशन होता है उससे भी डेवलपमेंट होता है। जैसे पहले ही मैंने बताया था कि स्पोर फॉर्म हो जाता है, फिर उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो वापस से डेवलप हो जाता है। स्पोर्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। स्पोर्स आर कहाँ पे स्ट्रक्चर ये मिलते हैं? स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडीज़ में। ये टाइप ऑफ स्पोर्स बताएं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, कि स्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर्स है, बेसिडोस्पोर्स हैं, तो बेसिडोमाइसिटीज़ में बेसिडोस्पोर्स होते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर्स होते हैं, उस हिसाब से इसका नाम दिया गया है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, मतलब जिनके मूवमेंट नहीं होता है, नॉन मोटाइल बोलेंगे, जिनका मूवमेंट होता है उसको मोटाइल है। तो जब दो ऑर्गेनिज्म का फ्यूज़न होता है प्रोटोप्लाज्म में, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। इसको हम और डिटेल में अभी आगे समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। फ्यूज़न ऑफ टू न्यूक्लियाई, और दो न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है उसको क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी। जब टू न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है तो उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। और मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, मियोसिस का डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस जो पढ़ा था, मियोसिस से जब डिवीजन होता है तो आधा आधा उसमें बढ़ जाता है, जो है उसका जाइगोट क्या है? हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब हाफ हाफ में बढ़ जाते हैं। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse. जब सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो दो हैप्लॉइड हाइफाई होते हैं, वो मेटिंग से कम टुगेदर आते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं। पर किसी किसी फंगस में टू हैप्लॉइड सेल्स भी इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। जब फ्यूज़न होएगा टू हैप्लॉइड सेल का तो वो तुरंत डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में। पर डाइकैरियोटिक स्टेज किस में होती है? पर एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ में एक डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, जिसमें दो न्यूक्लियाई साथ साथ चलते रहते हैं पर वो फ्यूज़ टुगेदर नहीं होते। इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। बाद में क्या होता है? जो पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई जो होते हैं फ्यूज़ होते हैं और फिर वो डिप्लॉयड हो जाते हैं। द फंगाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज़ इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। उसके बाद फिर डिवीजन होता है तो फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स में चेंज हो जाते हैं। और मॉर्फोलॉजी ऑफ mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes। ये जो माइसीलियम की मैं इस सबको मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी। आप ये मत सोचो कि शॉर्ट में फटाफट इसको बता दिया, इसको दोबारा से अभी अब जो जो एग्जाम्पल करते जाएंगे उसमें सब चीज़ें वापस से आएंगी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा और वो लर्न भी हो जाएगा साथ में। ओके, तो जो माइसीलियम है उसमें स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज़
मेनली बेस बनाते हैं किंगडम की वेरियस क्लासेस का। किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होती है उससे ही उसका हमने क्लासेस को डिवाइड किया है। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें हम उसका कुछ किस तरह से उसको क्लासीफाई किया है, तो रिप्रोडक्शन की स्टेजेस से या डेवलपमेंट की स्टेजेस से या हाउ दे ईट फूड, इस सब को देखकर ही हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे उनको कि कौन सा बैक्टीरिया क्या क्या क्वालिटी है ना। अब हम पढ़ रहे हैं फाइकोमाइसिटीज़। ये एक्वेटिक पानी में पाया जाता है, सड़ी हुई लकड़ी जो कि मॉइस्ट है और डैम प्लेसेस पे पड़ी है, अंधेरी और गीली जगह पे लकड़ी पड़ी है तो वहाँ भी ये उग जाते हैं फैगोमाइसिटी। इसमें भी माइसीलियम क्या होता है, एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक होता है। एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक होता है इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं। ये एस्कोमाइसिटीज़ हमने पढ़ा, ओके। बेसिडोमाइसिटीज़ पढ़ा, बेसिडोमाइसिटीज़ पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिटीज़ पढ़ेंगे, सॉरी। अभी फाइकोमाइसिटीज़ में हम देख रहे हैं। तो एक्वेटिक हेटिक में पाया जाता है माइसीलियम इज एसेप्टेट, जिसमें ये माइसीलियम है। ये देख रहे हो जो मशरूम का ये एगेरिकस का स्ट्रक्चर है। मशरूम भी आपने देखा होगा, जहाँ पानी कीचड़ होता है वहाँ मशरूम उगता है ना। तो इसमें हाईफाई सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट मीन्स किसी किसी में इसमें ये ऐसे डिविजन्स बने होते हैं और किसी में नहीं बने होते माइसीलियम के अंदर। तो इसमें बताया है, इसमें माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेट होता है। हम जैसा कि पढ़ रहे थे कि हम इस बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना। और कोइनोसाइटिक होते हैं। जूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस किससे होता है, जूस्पोर से या प्लेनोस्पोर से। मोटाइल होता है, मूवमेंट से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके, जूस्पोर से। और नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर से। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियम में। और जाइगोस्पोर किससे फॉर्म होता है, इसमें क्या फॉर्म होता है, जाइगोस्पोर बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दीज गैमेट्स आर सिमिलर टू मॉर्फोलॉजी और डिसिमिलर। जब ये गैमेट्स या तो सिमिलर होते हैं तो इनको आइसोगैमस बोलते हैं, और डिसिमिलर होते हैं तो एनिसोगैमस या ऊगैमस बोलते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, म्यूकर, राइजोपस जो ब्रेड में फंगस हो जाता है, पैरासाइटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, जो हमने बताया था वाइट हो जाती हैं लीव्स सरसों की, वो एल्बूगो। तो फाइकोमाइसिटीज जो हमने पढ़ा है उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक तो डैम्प प्लेस पर रखता है, जहाँ डिकेइंग सड़ी हुई लकड़ी है वहाँ पे ये अपने आप से प्रोड्यूस हो जाता है। और पैरासाइट, एज अ पैरासाइट मतलब प्लांट्स का फूड ले लेता है। और इसका एसेप्टेट होता है ये जो माइसीलियम होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, जूस्पोर से, एप्लेनोस्पोर से। और ये स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं। फिर स्पोर्ट्स का पहले ही बताया था, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपने कहीं लकड़ी रखी है और वो सड़ रही है तो पहले तो कुछ दिन तो कुछ नहीं होगा, थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि उसका कलर चेंज हो गया, उसमें स्मेल आने लग गई, उसमें इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन। तो क्यों, क्योंकि जो स्पोर्स डोरमेंट फॉर्म में थे वो एक्टिव हो गए फेवरेबल कंडीशन में, और तो वो बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और जाइगोस्पोर किससे फॉर्म होता है, फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स से। दीज गैमेट्स कैसे होते हैं, आइसोगैमस भी हो सकते हैं, मीन्स देखने में एक जैसे, या अलग भी हो सकते हैं कि फंगस पहले ग्रीन कलर का था, फिर ब्लैक हो गया, फिर वाइट हो गया, या फिर एक ही कलर के होते हैं, एक जैसे देखने में बिल्कुल स्ट्रक्चर, मीन्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सेम है। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, म्यूकर। म्यूकर कहाँ है, ये देखो ये बना हुआ, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है फैगोमाइसिटीज़ का। ये हमने पढ़ा पहले, किंगडम फंगाई का हमने एक बार इसको शॉर्ट में सारा बताया। अब इसमें ये जो स्टेजेस हैं सारी, ये जो सारी स्टेजेस हैं हम इसी को क्लियर कर रहे हैं सबको, ओके। ये इसका एग्जांपल है म्यूकर। ये लग रहा है ना ऐसे स्पोर फॉर्म हुए हैं,
तो ये पत्तियों पे पूरा लग गया है यहाँ पे, ये है फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, तो इनको क्लियर डायग्राम देखने से और आपको याद पड़ेगा। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज, इनको सैक फंगाई बोलते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं जैसे पेनिसिलियम, और यूनिसेल्यूलर जैसे यीस्ट। ये पहले हमने एक कलेक्टिव पढ़ा फंगस के बारे में कि कोई तो पेंसिलिन में काम आता है, एंटीबायोटिक में काम आता है, कोई यीस्ट में काम आता है, कोई लकड़ी पे उग जाता है, कोई ब्रेड में। अब उनको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बिकॉज वी वर स्टडिंग व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट क्लासिफिकेशन। ओके, तो यीस्ट में सैक्रोमाइसिस इसका ये अलग साइंटिफिक नेम है। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। सेप्रोफाइटिक पहले ही बताया, तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड यूज़ करते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। और ये पैरासाइटिक भी होते हैं, मतलब लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे भी ये ग्रो करते हैं। और कोप्रोफिलस भी होते हैं, ये ग्रोइंग ऑन डंग, गोबर में भी ये फंगस पाया जाता है। मल्टी सेल्यूलर होते हैं ये, बहुत सारे सेल एक साथ इकट्ठे। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट का क्या मतलब है कि उसमें ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे होता है ना स्कूल में, ऐसे सेप्टेट में अलग अलग उनको डिवाइड किया हुआ इस तरह से माइसीलियम को। तो सेपरेट हुआ हुआ है तो उसको बोलते हैं सेप्टेट। बीच में अलग अलग लाइंस बनी हुई हैं उसके अंदर, दैट इज सेप्टेट हाइफी। तो ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं माइसीलियम उसमें। द asexual spores are conidia produce exogenesis on the special mycelium called conidiophores। ये कहाँ उगते हैं आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है यहाँ। asexual spores होते हैं वो कॉनिडिया में फॉर्म होते हैं। प्रोड्यूस एक्शन ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल कोनिडियोफोर। ये कोनिडिया है जो स्पेशल माइसीलियम होता है, कोनिडियोफोर जिसको बोलते हैं, उसी में पाए जाते हैं। ठीक है, और जब जर्मिनेट होते हैं तो ये माइसीलियम प्रोड्यूस करता है, फिर इनकी ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं। और इसमें सेक्चुअल स्पोर्स हैं, उनको एस्कोस्पोर कहते हैं, कोनिडियोफोर और कोनिडियो, है ना। सैक लाइक एस्कस, सैक लाइक में ओके, एस्कोकार्प भी बोलते हैं जहाँ से निकलते हैं। सम एग्जाम्पल आर एस्पेरगिलस, क्लेविकेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा यूज एक्सटेंसिव बायोकेमिकल है और जेनेटिक वर्क में काम आता है। देखो वैसे फंगस का नाम से ऐसा लगता है कि बस ये ना सब इनके जो वर्क है ना बहुत डिसएडवांटेजेस ही हैं, ऐसा नहीं, एडवांटेजेस भी बहुत हैं। अब इसकी क्या एडवांटेजेस है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में ये काम आता है। और कुछ कुछ ये डेलिकेसीज में भी काम आता है, डायबल होता है इसका। हमने इसमें वैसे जो प्रॉपर डायग्राम है वो है 2.5B। ये देखो ये स्पोर्ट्स बने हुए हैं, ये इसकी है, फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये डेवलप होगा। और इसमें उसी को बताया, ये कॉनिडिया है और ये कोनिडियोफोर है, एस्कस है, ये एस्कोस्पोर, ये फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं जिनसे ये फिर ये डेवलप होता है आगे जाके। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं इनसे ये निकलेगा और ये आगे और रिप्रोड्यूस होगा और ये फैल जाता है फंगस जो है। ओके, तो इस तरह से हम लेते हैं। ये हमने इसका पढ़ लिया, इसका इसमें कोनिडियोफोर और कोनिडिया ये मेन है। ये म्यूकर इसमें एग्जांपल दे रखा है, तो डायग्राम इसका ध्यान रखो। इसमें माइसीलियम एसेप्टेट होता है और इसमें सेप्टेट होता है। ये डिफरेंस पता लगा ना आपको। ये डीकम्पोजर्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, है ना। ये वुड और डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ये काउडंग में मिलते हैं। माइसीलियम स्पेशल कोनिडियोफोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं इसमें। ओके, तो इसमें इस तरह से हम जाइगोस्पोर बनेगा, इसमें 2 गैमेट्स के सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जूस्पोर होगा,
और माइसीलियम इनका ए सेप्टेट होता है। ये इसमें एस्कोकार्प बताया, फिर माइसीलिया डेवलप हो जाता है इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिडोमाइसिटी। इसको बार बार जितना रीड करोगे उतना ये लर्न होता जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, और इसका डायग्राम आप ध्यान में रखिए हमेशा। इसका तो क्लियर पता लग गया, कॉनिडिया और कॉनिडिया 4 इसके अंदर आता है, और ये एस्कोमाइसिटीज़, ये फेगोमाइसिटीज़ का आपको पता लग गया। अब है बेसिडोमाइसिटीज़। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसिटीज़ क्या है? मशरूम। तो इसको तो ये समझना बहुत इजी है। इसमें ब्रैकेट फंगाई में देख कहाँ उगते हैं ये? सॉइल में। लॉग्स मतलब बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे होते हैं ना वो, और ट्री स्टम में पूरे ट्रंक काट देते हैं ना लॉग्स जो होते हैं। लिविंग प्लांट बॉडीज़ में एज अ पैरासाइट रहते हैं, जैसे रस्ट और स्मट। ये बीमारियां हैं जो कि प्लांट को लग जाती हैं। या तो प्लांट येलो कलर का हो जाता है या उसके बाद ब्लैक कलर का हो जाता है, दो तरह के हो जाते हैं। रस्ट बोलते हैं येलो कलरेशन जब कर देता है प्लांट की पत्तियां पीली हो जाती हैं, या कई बार इन्फेक्शन होकर ब्लैक हो जाती है गेहूँ की बालियाँ, वो स्मट बोलते हैं। इसका माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। ओके। और एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते पर फ्रेगमेंटेशन से, मतलब अलग अलग उसके टुकड़े होते जाएंगे और उगता जाएगा, फ्रेगमेंट्स निकलते जाएंगे, और साथ में वही फ्रेगमेंट आगे डेवलप होता जाएगा। सेक्स ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होते हैं, बट प्लास्मोगैमी इज ब्रॉट। प्लास्मोगैमी होती है इसके अंदर, ठीक है। प्लास्मोगैमी में क्या होता है कि फ्यूज़न होता है 2 न्यूक्लियाई का। फ्यूज़न होने के बाद वो डिप्लॉयड स्टेज आ जाती है, फिर मियोसिस होता है। ये देखिए इधर, अबाउट बाय फ्यूज़न ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, मतलब एक जैसे सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, अलग अलग जीन्स के एक जैसे सेल मिलते हैं, और नीचे क्या मिलता है? द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, और वो बेसिडियम को उससे डाइकैरियोटिक होता है, 2 न्यूक्लिय होते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लिय। कैरियोगैमी होता है, मियोसिस टेक्स प्लेस बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर्स। 4 बेसिडोस्पोर्स बनते हैं बेसिडियम में, और बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्लोटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडोकार्प, है ना, जिसका एग्जांपल है एगेरिकस। देखिए ये पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये बेसिडोकार्प है, ये हाइफाई हैं, इसमें सेप्टेट होते हैं, और ये स्पोर प्रोड्यूसिंग, ये रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर है, फ्रूटिंग बॉडी है, क्या नाम है? बेसिडोकार्प। ये हाइफाई हैं, 2 तरह के, सेप्टेट हैं, ये सेप्टेट हैं, और ये सेप्टेट है ना, सेपरेशन नहीं हुआ डिफरेंट कंपाउंड। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, ये हमने एक बार देख लिया मशरूम का स्ट्रक्चर, यहाँ से स्पोर प्रोड्यूस हुआ। ओके, अब ये डेवलप कैसे होंगे? प्लाज्मोगैमी से। क्या होता है प्लाज्मोगैमी में? 2 वेजिटेटिव सेल, एक जैसे जो स्ट्रेन और जीन्स वाले सेल हैं, वो ये डिफरेंट स्टेज है, द फ्यूज़न होता है उनका, उससे वो 2 न्यूक्लियाई बनाते हैं। ओके, उसको बोलते हैं डिप्लॉयड स्टेज। फिर उसी डिप्लॉयड स्टेज का मियोसिस होता है, मीन सेल डिवीजन होता है। कहाँ पर? बेसिडियम में। तो हमें क्या मिलते हैं? 4 बेसिडोस्पोर्स। ये जो 4 बेसिडोस्पोर्स हैं फिर आगे डेवलप हो जाते हैं, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर आगे जाके फिर 2 हैं वो यूनाइट होंगे, फिर मियोसिस होगा, फिर वो आगे जाके 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से बेसिडोमाइसिटीज़ में मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एगेरिकस मशरूम। इसका डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, इसके नीचे माइसीलियम है, इसमें ये सेप्टेट, ये सेप्टेट है, ये सेप्टेट है, और ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये फ्रूटिंग बॉडी है, मीन्स फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं जहाँ पे रिप्रोडक्शन हो के, जैसे हम बोलते हैं ना फ्रूट्स उगते हैं प्लांट्स में, तो फ्रूट्स उगने के बाद उस फ्रूट से जब बीज निकलता है तो दूसरे प्लांट्स डेवलप होते हैं। ऐसे ही इसको फ्रूटिंग बॉडी इसलिए बोला गया है कि इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो स्पोर फॉर्म होंगे,
और स्पोर फिर मल्टीप्लाई होंगे और फेवरेबल कंडीशन मिलने पे वो डेवलप होंगे और इस तरह से जो बेसिडोमाइसिटीज़ हैं ये फैलते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ओके, ये बेसिडोमाइसिटीज़ का बारे में हमने पढ़ा। ओके, फिर है ड्यूटीरोमाइसिटीज़, इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं। बिकॉज ओनली द एसेक्चुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ दिस फंगाई आर नोन। इस फंगाई की खाली एसेक्चुअल या वेजिटेटिव फेस ही हमें पता है। जब हमने इसकी सेक्सुअल फॉर्म्स के बारे में पढ़ने लगा तो दूसरी क्लासेस में चले गए, पता लगा कि ये जो है सेक्सुअल फॉर्म इसके अंडर में नहीं आता है, किसी और क्लास के अंडर में आता है। तो इसीलिए इसको खाली ये पॉसिबल हुआ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज के बारे में ही इसका पता पड़ पाया। उस हिसाब से इसका नाम प्लेस्ड अंडर, दे आर प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज़। और जो सेक्सुअल स्टेज थी वो दूसरे क्लास में चली गई। जब भी इनका लिंक बैठाया गया, जब डिटेल पढ़ा गया, तो दे वर करेक्टली आइडेंटिफाइड, मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके, तो ये तो जनरल उसमें बताया है। जो अदर परफेक्ट स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, उसके अंडर वो लोग चले गए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आते थे ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो उनकी और क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता पड़ा तो उसके अंडर में आ गए। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं नोन एज कोनेडिया, जो हमने पहले ही बताया था। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। सम मेंबर्स इसके जो क्या होते हैं, सम मेंबर्स आर, large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling। ठीक है, डिकम्पोज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट का और मिनरल साइकिलिंग में काम आते हैं। एल्टर्निया, कोलेट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये साइंटिफिक नेम है, उनके एग्जाम्पल हैं। सेप्रोफाइट्स होते हैं या पैरासाइट भी होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम, या तो सेप्रोफाइट है मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, या वो पैरासाइट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैक करते हैं और उसी को कंज्यूम करते हैं, जो है ड्यूटेरोमाइसिट। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का हमें बहुत ज़्यादा डिटेल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही हमें पता लग गया क्या है। सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, माइसीलियम सेप्टेट होता है, और एसेक्सुअल कोनेडिया का जो मैंने पहले बताया था, है ना, कोनेडिया फोर्स होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी एस्को का, जो इसी तरीके से एस्कोमाइसिटीज से ही की तरह ही इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब हम देखेंगे किंगडम प्लांट है। किंगडम प्लांट है इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। जो प्लांट्स यूकैरियोटिक क्लोरोफिल हैं, यूकैरियोटिक मतलब जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और प्लांट है तो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं, जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और क्लोरोफिल होता है। कुछ मेंबर्स हिटेरोट्रॉफिक होते हैं। कैसे? जैसे हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जैसे ब्लैडर वर्ड, वीनस फ्लाइट रैप, है ना, या इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसमें था कि माउथ ओपनिंग होती है, तो जैसे ही प्लांट कोई इंसेक्ट बैठता है तो वो प्लांट अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि उस पर एक पर्टिकुलर केमिकल होता है, तो वो उसमें वो फिसल भी जाता है और वहीं वो केमिकल से वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। कसकट्टा इज़ अ पैरासाइट, ये प्लांट एज अ पैरासाइट काम करता है। तो कुछ एक्सेप्शन है, बाकी प्लांट का मतलब यही है कि यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट सेल्स एंड यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होती है। इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस सबको हम किस डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ओके, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर देंगे। अभी इन्होंने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, एक्चुअली ये शुरू के चैप्टर्स हैं, दे आर इंट्रोडक्टरी चैप्टर फॉर सम थिंग्स। कुछ चीज़ें होती है ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो उसके सेपरेट चैप्टर्स होते हैं। लाइफ साइकिल होती है, उसके 2 फेसेस होते हैं, एक तो होता है डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक, दैट अल्टरनेट विद ईच अदर, है ना।
जो लाइफ साइकिल है प्लांट में, उसमें या तो डिप्लॉयड सेप्रोफाइट होते हैं, सेप्रोफाइट मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अटैक करते हैं, या हैप्लॉयड होते हैं, या हाफ गैमेट्स यूनाइट करते हैं, फिर वो फ्यूज़न से फॉर्म होते हैं। मीन्स एक तरह से यही लिखा है कि सेक्चुअल और एसेक्चुअल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन दोनों में होता है। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेसेस एंड वेदर दीज फेसेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमेंग डिफरेंट। अच्छा, इसमें भी ये है हैप्लॉयड फेस है कि डिप्लॉयड है। जैसे अभी हमने पढ़ाया था डिप्लॉयड फेस कि बेसिडोस्पोर्स बन गए, 4 बेसिडोस्पोर्स बन गए, है ना, डिप्लॉयड फेस में, है ना। हैप्लॉयड में वो और हाफ हो जाते हैं या यूनाइट होके गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। तो इस सब का जो, तो ये कहता है ज़रूरी नहीं है सब में हो, ये वेरी करता है हैप्लॉयड फेस किस में होगा और डिप्लॉयड फेस किस में होगा, किस में मियोसिस होके और डिवाइड हो जाएंगे और किस में यूनाइट करके जाइगोट कर देंगे। इस फिनोमेना को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 3 में। ओके, जस्ट इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है क्योंकि उन्हें बताना था कि किंगडम प्लांटी में क्या क्या आएगा। अब है किंगडम एनेमिलिया। किंगडम इसमें हिटेरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, दूसरे से ही फूड लेते हैं एनिमल्स, मल्टी सेल्यूलर होते हैं और सेल वॉल नहीं होती है इसमें। ये प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंस का जब पढ़ोगे चैप्टर 8 में, अर्लियर क्लास में ही पढ़ा होगा, तो दे इनडायरेक्टली प्लांट्स पे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे डिपेंड होता है। और दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी, स्टोर फूड रिवर्स एज ग्लाइकोजन और फॉर। इंटरनल कैविटी होती है, उसमें खाना खाते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं, ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, मतलब इंजेक्शन ऑफ फूड। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है एनिमेलिया का। दे ग्रो इनटू एडल्ट्स, हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। हायर फॉर्म्स में और सेंसरी और न्यूरोमोटर डेवलपमेंट भी होता है और लोकोमोशन भी होता है, मूवमेंट भी होता है। इनका एनिमल्स का ब्रेन भी डेवलप होता है, सेंसेस भी डेवलप होती हैं, शेप और साइज़ भी होता है और एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। फूड खाते हैं, फूड को ग्लाइकोजन और फैट में कन्वर्ट हो जाता है। होलोजोइक कहते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड, डायरेक्टली इंजेस्ट करते हैं फूड में, है ना, इंजेस्ट को करते हैं। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इसका कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल से होता है और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। और इसके जो फीचर्स और हैं हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 हम टॉपिक को इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाए।